नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमा समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभाव निदाता। परमात्मा प्रकाश 138 गाथा है। यहाँ वो कहना है कि आत्मा जो आनंद स्वरूप नित्यानंद है उसकी दृष्टि करना वो सम्यक दर्शन है। पर अपना विषय छोड़कर विषय नाम अपना आत्मा आनंद स्वरूप का विषय छोड़कर पचेंद्रिना विषय तरफ का झुकाव जिसका है ये विषय तो क्षणभंगुर है। पांच इंद्रियां क्षणभंगुर, उसका विषय भी क्षणभंगुर नाशवान है और वारंवार दुर्गति के दुख के देने वाला है। विषय पांच इंद्रिय तरफना विषय बहिर्बुद्धि ये तो वारंवार दुर्गति के दुख ने देना है। इसलिए विषयों का सेवना अपना विषय भगवान आत्मा सम्यक दर्शन का विषय उसको छोड़कर पर विषय पर तरफना झुकाव से विकार जो होता है उसका सेवना अपने कंधे पर कुहाड़ी का मारना है। अपना कंधे गला में कुहाड़ी मारना। राग ने द्वेष, शुभ ने शुभ भाव, ये पर तरफ का झुकाव से उत्पन्न हुआ। ये अपनी शांति आनंद स्वरूप भगवान उसमें कुहाड़ी पड़ते हैं। कुहाड़ी कहते हैं ना। हाँ। कुहाड़ी का मारना है अर्थात नरक में अपने को डुबोना है। कहाँ जाना अज्ञानपणे अपनी चीज को न मानकर अपनी निधान चैदानंद स्वरूप भगवान उसका भान न करके मिथ्या भाव में पांच इंद्रिय का विषय में मिठास पर तरफ का भाव में राजी को होकर मिठास बेचते हैं। ये अपना चैतन्य आनंद कंद में कुवाड़ी मारते हैं। तो स्व विषय ने पर विषय दो बात है। धर्मी सम्यक दृष्टि उसका विषय तो भगवान आत्मा पूर्णानंद है। ये अपना स्वचिदानंद भगवान अनाकूल आनंद का रस कंद सुख उसका देह विषय छोड़कर पर तरफ में पांच इंद्रिय का विषय तरफ का झुकना। ये सब अपना आत्मा में कंधे में कुबाड़ी मारना जैसा है। और नरक में डुबाने वाला है। ऐसा व्याख्यान सुनकर जानकर विषय सुखों को छोड़
पर तरफ का विषय में मजा आनंद मानते हैं, ये मिथ्याद भाव है। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा अचेंद्रीय आनंद स्वरूप की दृष्टि न करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद न रुचते हैं, उसको विषय सुख रुचते हैं, एम कहते हैं। ये विषय सुख दुख का कारण है। विषय सुखों को छोड़ वितराग परमानंद सुख में ठहरकर अपना भगवान आत्मा वितराग परमात्मा सुख ऐसी अपनी चीजें ही वितराग परमानंद स्वरूप है, उसमें ठहरकर निरंतर सदुपयोगनी भावना करनी चाहिए। शुभ ने अशुभ भाव दो ही बंध का कारण है। पुण्य भाव, शुभ भाव, पाप भाव, अशुभ भाव, दो ही पर तरफ का आश्रय से उत्पन्न होने वाला दुख का कारण। उसको छोड़ और अपना वितराग परमानंद स्वरूप में ठहर। जहाँ आनंद धाम भगवान स्वयं ज्योति सुख धाम, ऐसा आत्मा पड़ी मान, इसको मात माना कृष्ण भाई है। बाहर ना घिरावा पैसा ने, लक्ष्मी ने, आबरू ने, बायड़ी ने, छोकरा राज ने, पाठ ने, इसकी महिमा के अगला अपना चैतन्य स्वरूप भगवान की महिमा आती नहीं उसको। समझ में आया? धर्म इसको कहिए कि वितरागी परमात्मा परमानंद परमात्मा अपना स्वभाव, उसमें ठहरना उसका नाम धर्म है। उसका नाम जन्म मरण के रहित होने का ये उपाय है। समझ में आया? वितराग परमात्मा सुख में ठहरकर अपना स्वरूप ही वितराग परमानंद है। अपने में वितरागी परमानंद भरा है। उसकी दृष्टि करके उसमें ठहर, एम कहते हैं। ये जन्म मरण से रहित होने का ये उपाय है। समझ में आया? निरंतर सदुपयोगी भावना। पुण्य ने पाप का भाव दो ही अशुद्ध उपयोग है। ये पर तरफ का विषय से लक्ष्य उत्पन्न होता है, तो उसको छोड़कर तो दिगंबर संतोनी वाणी तीव्र वचनों से भगवान आत्मा वितराग अनाकुल आनंद स्वरूप, उसमें ठहरकर सदुपयोगी भावना कर। हम सदुपयोग सुबह से अंदर ठहरकर हम कहते हैं, निरंतर सदुपयोगी भावना करनी चाहिए। इसलिए वितरागी परमानंद भगवान आत्मा, उसमें ठहरना वही सदुपयोग है। इस ठहरकर सदुपयोग ये है। भावना करनी चाहिए। 138 हुआ, 139। आगे आत्म भावना के लिए विद्यमान विषयों को छोड़ता है। जे कोई प्राणी
अपना आत्मा आनंद स्वरूप की एकाग्रता भावना के कारण पर तरफ का विषय की संपदा छोड़ते हैं। विद्यमान विषयों है, चक्रवर्ती पद है, इंद्र पद है, राजा महाराजा अब्जोपति, एक एक क्षण में अब्जों की पैदाश वाला, ऐसी संपदा है। ये विद्यमान विषयों को छोड़ता है। जिसको विषय नहीं, गरीब मानस आदि है, वो तो क्या छोड़े। ये अंतर में दृष्टि ने पर तरफ का लक्ष्य करके छोड़े, पर जेनी लक्ष्मी विद्यमान है आदि, शरीर सुंदर, पैसा आबरू कीर्ति बड़ी, ये सब विद्यमान विषयों को छोड़ता है, एम कहते हैं। उसमें सुख बुद्धि छोड़ते हैं, उसकी रुचि छोड़ते हैं और विषयों की छोड़ते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। 39 संता विषय जो परिहरई बलि की जो तासु सो दैवेण भी मुंडियो शिशु खड़ी लो तासु। जो ज्ञानी विद्यमान विषयों को छोड़ देता है, अप्सरा जैसी स्त्रियां नीलमणिना શું કહેવાય तुम्हारा लादी 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 तुम्हारा पत्थर ने नीलमणि लादियां। जे विद्यमान विषयों है उसको क्षण भंगुर जानकर छोड़ देते हैं। समझ में आया। आचार्य महाराज योगींद्र देव दिगंबर संत 1300 वर्ष पहले हुआ, वो कहते हैं छोड़ देता है, उसकी मैं प्रशंसा पूजा करता हूँ। जो चारित्रवंत है ना उसकी बात समझ में आया। जिसने अपनी रमणता आनंद में प्रकट किया और पर की रमणता छोड़ दिया, ऐसे विषय की संपदा विद्यमान होने पर भी छोड़कर अपना आनंद में जो घुस गया, योगींद्र देव कहते हैं कि हम पूजा करता हूँ, बलि जाऊं उससे, बलि उसकी मैं बलि जाऊं, पूजा करता हूँ। समझ में आया। क्योंकि जिसका सिर गंजा है वह तो देव का ही मुंडा हुआ है। विषय है नहीं, गरीब मानस है, शरीर मुंडा हुआ जन्मा है। मुंडा जमता है कि नहीं? क्या गंजा? हाँ भाई से ने अपने नहीं बेटा ताराचंद भाई था क्या? ताराचंद भाई ना है? मनसुख है, मनसुख ताराचंद मनसुख मोटा ग्रस्त अपने બહુ પ્રેમ હતું। એનો દીકરો પહેલેથી આ વાળ ન મળે, મુંડા વાળ જ નહીં। એમ જેને पहले से संपजाए नहीं मुंडा हुआ है। वह तो देवे मुंडा हुआ है। यह मुंडित नहीं कहा जा सकता, अपेक्षित बातें हो विशेष। गरीबपन जो हो अपना स्वरूप की दृष्टि करे और राग छोड़े वो भी पूज्य है। समझ में आया। हाँ तो आचार्य जरी संपदा मिलियम उसको प्रत्येक का प्रेम छोड़कर
भगवान आत्मा आनंद स्वरूप में प्रेम करके शुद्ध उपयोग में रमते हैं। पूजा करता हूँ, बलि जाता हूँ, बलिहारी करूँ तारी एम के साथ। समझ में आया? जो देखने में मनोज्ञ ऐसा इंद्राई का विषय फल वनस्पति था। ऐसे इंद्रा ना फल आवे છે ને वनस्पति चेर, उसके समान जो मौजूद विषय है, ये वितराग शुद्धात्म प्राप्ति और नित्य जन्म स्वरूप रत्न के चोर है। ये विषय है कैसा? हम खाना पीना भोग विषय स्त्री कुटुंब, चपल नारी, कोमल नारी, लक्ष्मी, आबरू, मकान, ये इंद्रा इनका फल विश्व फल के समान मौजूद विषय है। ये वितराग शुद्धात्म प्राप्ति का नित्य धर्म व्रत के चोर है। अपना भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसका सम्यक दर्शन, अपना शुद्ध भगवान आत्मा का दर्शन, सम्यक दर्शन, अपना शुद्धात्मा का ज्ञान और शुद्धात्मा में रमणता, ये निश्चय रत्न त्रय का पांच इंद्रिय का विषय संपदा चोर है, लूटारा है, लूटारा। समझ में आया? सेठ दंड मिलते हैं यहाँ। हाँ, दंड क्या है? कुआड़ी पड़ती है अंदर। हाँ, आई तो भगवान आचार्य दिगंबर संत 1300 वर्ष पहले हुई। सब दिगंबर संत वही की बात करते हैं, परमात्मा की। समझ में आया? समय सार हो, प्रवचन सार हो, परमात्मा प्रकाश हो, समाधि शतक हो, ईशोपदेश हो, सबका एक ही आवाज है, भगवान तेरी चीज तो अंदर पड़ी है ना। तेरी चीज का दर्शन नहीं करना, तेरी चीज का ज्ञान नहीं, तेरी चीज में रमणता नहीं, અને बाहर चीज में श्रद्धा ज्ञान भाव सा करके आनंदित होना, मजा मानना, ये आनंद तीर्थ रत्नत्रय का ये तो चोर है। आखिरी बात है। समझ में आया? माखण जैसा शरीर हो, मांस हाड़का, ऊंचा रूपाला हुवाला, कहते हैं कि ये ऊपर लग जाता है तो आत्मा का रत्नत्रय लूट जाती है। समझ में आया? स्व विषय को छोड़कर अपना द्रव्य स्वभाव की दृष्टि छोड़कर अपने से भिन्न पंच विषय का सामग्री, उसमें तेरी लालच हो गई, विषयों में तुम ललचाई गई। आत्मा का तीर रतन का ये चोर है तो विषय। समझ में आया? निश्चय धर्म स्वरूप वितराग शुद्धात्मा की प्राप्ति निश्चय धर्म की व्याख्या। धर्म किसको कहिए? वितराग जैन दर्शन में कि वितराग शुद्धात्मा तत्व की प्राप्ति रूप निश्चय धर्म। वितराग स्वरूप भगवान आत्मा शुद्धात्म तत्व, वितराग शुद्धात्म तत्व भगवान आत्मा तो है।
दया दान भक्ति आदि राग भाव है, पुण्य भाव है। हिंसा जुठू चोरी आदि पाप भाव है। दो ही भाव से रहित आत्मा वितराग परमानंद मूर्ति है। वितराग शुद्धात्म तत्व, उसकी प्राप्ति रूप निश्चय धर्म स्वरूप। उसका नाम सत्य धर्म। वितराग शुद्धात्मनी प्राप्ति श्रद्धा ज्ञान में आना, वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी प्राप्ति पर्याय में वितराग धर्म आना, उसका नाम निश्चय धर्म है। समझ में आया? एवा निश्चय धर्मना પાંચેન્દ્રિયના विषयों झेर न फल, ये तरफ का झुकाव से रतन का चोर है। तो नियम सार में तो ऐसा कहा, स्त्री कुटुंब, दीकरा दीकरी, लड़का लड़की, ये सब आजीविका नी धोतारा नी टोली है बधी। धूताड़ा की टोली है ये तो। पग दबे धूल में पग जोड़ रहे, उसमें क्या है? सुमन में पग दबे છે ને, એટલા પાપ કરીને પૈસા કર્યા, એ પૈસા આપીને બનાવ્યા, આ પગ દબે। હવે પગ તો જળ માટી હે। ઘરની વાત કરે છે। झगड़ा जगर में झगड़ा पर अपना माना यही झगड़ा है। बापू मार्ग बहु भाई है, पर मेरा है ऐसा संबंध माना है, वो झगड़ा है। अने पर टिकिया है तो उसका आयुष के कारण से है। मर जाते हैं तो उसके आयुष पूरी हो जाते हैं, तो मानस पीछे रोते हैं उसको, ये वो क्या गए उसको रोते हैं। मरी ने नरके गयो हो तो हमारे क्या, हमारी सगवड़ता जाती है, उसके रोते हैं। समझ में आया? पत्नी रोती है 20 वर्ष नो धनी मरी जाए, शू कर रोवे छे? हमारा साधन गया। ये मरी ने नरक में गयो, ढोर में कोनी पूछू पूछू छे कोई? बस एनु काम एवं छे, मरी जाए गमे त्या जाए। समझाय? आवा संसार आवो छे, लूंटारा भेगा हुआ है सबके। भगवान आनंद नो नाथ प्रभु, उसकी दृष्टि सम्यक दर्शन किया नहीं। स्वभाव के आश्रय से जो निश्चय धर्म उत्पन्न हो तो किया नहीं, तो पर में तो निश्चय धर्म का लूंटारा सब है। उनको जो ज्ञानी छोड़ते हैं, उसकी बलियारी योगेंद्र देव करते हैं। बलियारी है ना, बलि है पूजा। बलि बलि जाऊं एम नहीं आओ तुम है। बलि बलि आवे छे क्या पूजा में? बलि बलि जाऊं भगवान। अतीन्द्रिय आनंद ना नाथ आपे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट किया। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य प्रकट किया। प्रभु मैं बलि बलि जाता हूँ, आपकी बलि जब बलिहारी करता हूँ। ऐसे यहाँ कहते हैं, जिसने ये छोड़ दिया विषय, एकला स्त्री कुटुंब छोड़कर नग्न हो जाए माटी विषय छोड़ा, ऐसा नहीं।
अपना स्व विषय छोड़कर पर विषय में मजा मानते हैं, राग आदि ये विषय है। समझ में आया? हम नग्न मुनि तो अनंत बेर हुआ, मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, और आत्मज्ञान निज आत्मज्ञान बिन देश सुख न पायो। समझ में आया? ये आई कहते हैं बलिहारी योगेंद्र करते हैं, अर्थात अपना गुणानुराग प्रकट करते हैं। वर्तमान विषयों के प्राप्त होने पर भी छोड़ते हैं, वे महापुरुषों के प्रशंसा योग है। जिनके संपदा मौजूद है, हजारों अप्सरा जैसी रानी, नीलमणि नी लादी, अबजो रुपया ना हार, कपड़ा ऐसा ऊंचा, शरीर रतन खान मणि जैसा, ये होने पर भी उनको छोड़ते हैं, उसका प्रत्येक प्रेम छोड़ देते हैं, और भगवान आत्मा का प्रेम में आते हैं। सर्वज्ञ परमेश्वर है कहा, यह आत्मा वितराग स्वरूप आत्मा है, उसका जो प्रेम करते हैं। ये महापुरुषों की प्रशंसा योग है। जे संपदा मौजूद है सब त्याग कर वितराग के मार्ग को आराधे, જોયું ત્યાગ કરીને પણ વિતરાગ के मार्ग को आराधे। भगवान आनंद स्वरूप प्रभु अनाकुल शांत रस का कंद आत्मा, उसकी सेवा करते आराधन संलग्न संज्ञान चारिद्र, ये आराधना है। समझ में आया? वे तो सदपुरुषों की सदाई प्रशंसा के योग है, जिसके कुछ भी तो सामग्री नहीं, परंतु तृष्णा से दुखी हो रहा है, यानी बात लिया है। एकला भले गरीब हो पर तृष्णा से दुखी है, ये बात लिया है। समझ में आया? लक्ष्मी न हो, शरीर सुंदर न हो, आबरू कीर्ति न हो, कोई पिछानते न हो, पर तृष्णा से दुखी है। लाओ अग्नि ज्वाला, कैसा लक्ष्मी आबरू पुत्र पुत्री, बसा सुंदर शत्रुना घेराમાં બેઠો હોય છે અંદર, ત્યારે એને એમ આપણે કઈ છીએ, વેરીઓના ઘરમાં બેઠો હોય તો વેરી છે सब, એના પ્રત્યે પ્રેમ કરતા આત્માનો ઘાત હોતા है। और भाई ત્યાં કે મળે એવું નથી ત્યાં મુંબઈમાં। पैसा ना धूल ना ढगला थाय तो एना तब लग जाए दुख है। आकूं थाय। यहाँ विशेष कहते हैं, भले किसी कुछ सामग्री न हो पर तृष्णा से दुखी है। जिसको कुछ बात चीज न हो पर अंदर में आत्मा से संतोष हो तो धनाट है। समझ में आया? आने तृष्णा तृष्णा तृष्णा। 5 लाख मिला तो करोड़ की अभिलाष, करोड़ मिला तो 5 करोड़ की अभिलाष। तृष्णा तृष्णा तृष्णा। खादिला, खादिला कहते हैं, खाद पाड़ते हैं।
खाद नहीं समझते? खाद जैसे अपने पास 5 लाख हो, दूसरा को 10 लाख देकर खाद पाड़े, अरे मेरी पास 5 लाख नहीं है। ईर्षा नहीं, ईर्षा नहीं है। પોતાનો दिन પણ बतावे मेरे में इतनी नहीं लक्ष्मी। खाद नहीं कहते हैं तुम्हारे भाषा में है? घाटा, ये घाटा थे। करोड़ मिला तो 5 करोड़ जिसके पास है उसका लग जाए। अरे रे हमारी पास 1 करोड़, नहीं पास है 5 करोड़। अपने में खादर दिखते हैं तो ऐसे तृष्णा से दुखी प्राणी, जिसके विषय तो विद्वान नहीं तो भी उनका अभिलाष है, ये बात नहीं है हो। हम तो विषय न हो समझाने राग छोड़कर भगवान का आनंद में आते हैं तो प्रशंसा लायक है, पर विषय की तृष्णा में रहते हैं, महानिंद है। 12 महीने 5 लाख की पैदाश हो, 10 लाख की चाहिए, 25 लाख की कमानी है, तृष्णा से दुखी है। चतुर्थ काल में तो अरे आचार्य, ये चौथा काल में तो एक क्षेत्र में देवों का आगमन था, भरत क्षेत्र में स्वर्ग के देव भी आते थे। समझ में आया? ये वक्त कहते हैं कि धर्म करते हैं त्याग करते हैं, मां की विशेषता नहीं हम कहते हैं। અત્યારે देव आते नहीं जो राग का त्याग करके आत्मा आनंद में आते हैं, उसकी बलियारी हम कहते हैं। समझ में आया? चौथे काल में तो देव आते थे ऊपर से स्वर्ग में, उनको देखकर धर्म की रुचि होती थी लोगों को। हो स्वर्ग ना देव भी यहाँ सुनने को आते हैं। जितनी संविदा ने रुद्धि, अब्जोपति पण उसकी पास तो भिखारी है, इतनी रुद्धि उसकी पास है। एक બેસવાના સિંહાસનમાં એક પથરો નીચે મૂકવાનો પડવાયો कहते, क्या कहते हैं પડવાયો? આપણે कहते हिंदी में कहेंगे नीचे पत्थर मूकते ने हैं, पलंगनी पाया नीचे पत्थर मूके ना, ऐसा न हले, क्या कहते हैं उसको? हमारे पड़वाया कहते हैं गुजराती भाषा में। ये पत्थर की कीमत अबजो रुपया की कीमत क्या है उसके है ना? सिंहासन नहीं तो बात क्या करना। समझ में आया? एवा देवो चौथे आ रहे पंचम काल में भी आते थे, शुरुआत काल में। तो कहते हैं कि वह देव आकर आते हैं तो उसकी लक्ष्य करके रुचि हो जाती धर्म को हो। ऐसी संप्रदाय जाना शरीर में हजारों सूर्य ना चांदना पड़े, चांदन प्रकाश, ऐसा तो देवना शरीर नो प्रकाश होता है। समझ में आया? एवा देवों ने देखकर धर्म रुचिवान हो जाते थे बहुत प्राणी। अच्छा ये दुर्लभ है हम कहते हैं, उसमें जो धर्म आत्मा की रुचि करते हैं हम कहते हैं। भाई का देव नहीं पर अंदर ना देव भगवान विराजते हैं। धर्म की रुचि, नाना प्रकार के रुधियों के धारी महामुनियों का अतिशय देखकर महासंतु आत्म ध्यानी ज्ञानी आनंद का अनुभवी उसके पास महामुनियों ने अतिशय देख, अतिशय अतिशय अतिशय, जिसका ऐसा अतिशय हो ऊपर से पवन फिर के जो रोगी प्राणी हो जाए तो उसका रोग मट जाए, ऐसा रुद्धि थी मुनियों की। आनंद ना नार भगवान आनंद में झूलते भावलिंगी संत
जिन्हें अतीन्द्रिय आनंद की मौजा में परिसक उपसर्ग क्या है उसका ख्याल ही नहीं। समझ में आया? एवं मुनियों अतिशय देखकर अनेक प्रकार ने रुधियों के धारी महामुनियों का अतिशय देखकर ज्ञान की प्राप्ति होती थी। हो आ चीज ऐसे देखकर अपना आत्मा आनंदमय है उसकी दृष्टि होती न ज्ञान होता था। समझ में आया? तथा अन्य जीवों को अवधि मन पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति देखकर बीजा जीवन अवधि ज्ञान कल का कठियारा आज का केवल ज्ञानी हो जाता है। भगवान अंदर सच्चिदानंद रुधि पड़ी है अंदर मुख दृष्टि करके कठियारो एक लाकड़ाનું ઉપાડનાર 4 આના 6 આના મિલતા હોય 8 આના પહેલીની વાત છે અત્યારે રૂપિયા कल देखो तो केवल ज्ञानी। तो आत्मा ने ऐसी रुधि देखकर धर्म रुचिवान होता था। समझ में आया? अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान केवल ज्ञान की उत्पत्ति देखकर संकेत की सिद्धि होती थी। ओहो आशा जीव जगत में है तो ये आत्मा की रुद्धि जिसको प्रकट हुई है और बाहर में पण रुद्धि प्रकट हुई ऐसा देखकर अपने संकेत की उत्पत्ति होती है हम कहते हैं। समझ में आया? संकेत की सिद्धि होती थी। इंद्रो ऊपर से उतरते थे भगवान के समोसरण में। इंद्र इतनी 32 लाख वैमान देव एक देव में वैमान में सिंह देव उसका स्वामी ऊपर से नीचे उतरे भगवान का समोसरण में। ऐसा अवधि ज्ञानी मुनियों को अवधि ज्ञानी उत्पन्न हो क्षण में। अपनी संप्रजा में सब पढ़ा है उसमें विशेष क्या है? ऐसा मनोपरिज्ञानी सामा का मन नी बात जाने ऐसा मुनियों आत्मज्ञानी ध्यानी देखकर संकेत की सिद्धि होती थी। ये सब रुद्धि का स्वामी तो भगवान है चैतन्य रुद्धियों। ऐसा चैतन्य की परमानंद स्वरूप भगवान की उसकी सम्यक दर्शन की सिद्धि होती थी। समझ में आया? जिनके चरणाविंदों को बड़े बड़े मुकुटवासी राजा नमस्कार करते थे। चरणारविंद चरण रूपी अरविंद कमल बड़े बड़े मुकुटधारी राजा नमस्कार करते थे। ऐसे बड़े बड़े राजाओं कर सेवनिक ऐसा बड़े बड़े राजाओं कर सेवनिक भरत सगर राम पांडवादी अनेक चक्रवर्ती बलभद्र नारायण ये तो कोई साधारण राजा त्यारा राजा ये तो बड़ा भिखारा जैसा है। राजा है नहीं कोई ये तो कहे नोलमा। राजा तो हम देखो जिसकी शरीर संपजा माणिक रतन हीरा ना चमकार मांगे एक तो शरीर नहीं चमकार हो जेनी भाषा मीठी मधुरी अने अवधि ज्ञानी पण ग्रस्ताश्रम राजा होता है। समझ में आया? ऐसा
भरत चक्रवर्ती संसार में 3 ज्ञान का धनी था। अनुभवी आत्मा का संसार में भरत वैरागी नहीं थे आते। भरत जी संसार में वैरागी, 6 खंड का राज, मेरी चीज नहीं, मेरी चीज तो आनंद स्वरूप में आत्मा हूँ। ऐसी अपनी चीज की महिमा अगर ऊपर की चीज की महिमा उड़ गई थी। समझ में आया? भरत सगर चक्रवर्ती, राम बलभद्र, पुरुषोत्तम पुरुष राम, જેના દીદાર દેવ જેવા दिखने में आवे। जंगल में गई तो પણ એને કોઈ જાતની ખામી ન રહે। પુણ્યશાળી है ने, અને શાંત મધુર મધુર। ऐसा राम पांडवों જોતા મોટા અને જેના શરીરની સુંદરતાનો પાર નહીં, જેના સંઘેણ વજ્રનારા સંઘેણ શરીરના એવા અનેક ચક્રવર્તી બલભદ્ર રાજા રામ આદि, કૃષ્ણ આદि નારાયણ, મંડલિક રાજા, એટલે મોટું ચક્રવર્તી આદि રાજ ન હોય, મંડલિકો હજારો ગામ હજારો શહેર, जिंद्र में लीन देकर ऐसा चक्रवर्तियों पर वितराग धर्म में लीन है। समझ में आया? भवजीवों को जिन धर्म की रुचि उपजती थी, ऐसी चीज देखकर भव्य जीवों, लायक पात्र योगी जीवों को अपना वितरागी स्वभाव आत्मा की रुचि उत्पन्न होती थी। समझ में आया? 8-8 વર્ષના બાળકો, રાજકુમારો, જેના મણિરત્નના તેજ જેવા શરીર એ હાલી નીકળે અંદરથી। एक मोरपीछी, एक कमंडो, नग्न शरीर, आनंद में रमते अतीन्द्रिय आनंद में। भिक्षा માટે આવે દેખે લોકોને એમ થશે ओ हो कौन? इसको देखकर धर्म की रुचि होती थी। समझ में आया? भव जीवों को जिन धर्म की रुचि उपजती थी, तो परमात्मा के लिए विद्यमान विषयों का त्याग करते थे। अपना भगवान शुद्ध आत्मा परमात्मा, परमात्मा प्रकाश है ना, अपना स्वरूपी परमात्मा प्रकाश है। परमात्मा प्रकाश की भावना के लिए, अपना परमात्मा स्वरूप में एकाग्रता होने के लिए विद्यमान विषयों को त्याग करते थे। और जब तक गृहस्थपने में रहते थे सम्यक दृष्टि, अपना भगवान शुद्ध आनंद कंद की जैने अनुभव थई हो, ये सम्यक दृष्टि। ये गृहस्थाश्रम में सम्यक दृष्टि रहते थे तो अपना आनंद का तो अनुभव करते थे। योग सार में नहीं आते, योग सार में गृहस्थाश्रम में रहते पण जे आत्मा लीन
ગ્રહ કામ દોગા થાય. ગ્રહ કામ કરતા છતાં पीछे हे या हे का ज्ञान राग आदि है ये है भगवान आनंद स्वरूप की उपाधि हे है. ऐसा गृहस्थाश्रम में भी सम्यक दृष्टि जीव रहते थे तो आत्मा में लीन रहते थे. हाँ 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 बीजी हाँ बैठे बैठे गणगत. हाँ हाँ तब तक संकीर्ति दान पूजादि शुभ क्रियाएं करते थे. जब लग वितरागपणु मुनिपणु न आवे अंदर पुरुषार्थ से तब सम्यक दृष्टि अपना आनंद का अनुभव करते हैं. अशुभ से बचने को ज्ञानी को दान पूजादि क्रिया होती है. ये शुभ राग होता है अशुभ राग से बचने को. समझ में आया. दान पूजा भक्ति भगवान का गुण स्मरण ये बड़ा शुभ भाव है. ये शुभ से बचने को सम्यक दृष्टि जीव अपना आनंद की प्रतीति होने पर भी अशुभ से बचने को व्यवहार अंदर आता था. अज्ञानी को तो व्यवहार ऐसा होता नहीं. समझ में आया. भरत चक्रवर्ती जो तरण ज्ञान का धनी आत्म अनुभव संकित भिक्षा के टाणे अपना बंगला दैवी बंगला अब जो रुपया की कीमत कहीं क्या आई थी ऐसा बंगला 5 बाहर निकली हार ने टाणे बाहर खड़ा रहे. हाँ दरवाजे खड़ा रहे. कोई मुनि आत्मज्ञानी ध्यानी हमारे अंदर प्रवेश प्रभु भज तिष्ठ 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 पधारो हमारे मणि रतनना જેને ઉડવા શું કહેવાય પગની સાંકડી મણિરત્નની હોય મણિરત્નની હોય હીરા માણિકની. હા જેના કપડા કરોડો અબજોની કિંમતના હોય આમ નાખ્યા હોય આમ જંગલમાં જાય બહાર નીકળે પ્રભુ પધારો પધારો. आत्मज्ञानी ध्यानी आत्मा अनुभवी जिसको आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद बढ़ गया है अंदर में उसको मुनि कहते हैं. हे मुनि भिक्षा માટે નીકળતો ભરત જેવા ચક્રવર્તી नींद बालकनी पेठे प्रभु हमारे ત્યાં प्रवेश करो प्रभुतिष्ठा. ऐसा शुभ भाव गृहस्थों को भी आता था. पर समकित सहित नहीं बात है. हो समकित भी नाना शुभ भाव ये तो कहीं होता है. ये तो संसार का कारण है. हाँ ये संसार का कारण है पर आता है. शुभ भाव है तो पुण्यबंध होता है उसमें. पर अपना आनंद स्वरूप का अनुभव में सम्यक दर्शन तो है. वितरागता चारित्र जो अंतर रमणता पूर्णानंद के नाथ ने ये चारित्र का अभाव है तो बीच में ऐसा संतों का दान पूजा आदि शुभ भाव करते थे. हाँ समझ में आया. धन अवतार एम कही नहीं कहते प्रभु हमारो एक होड़ियो लो छोड़ो क्या. भिक्षा आपते थे देव दुदम्बी वगाड़ते थे. मुनि ने कहीं नहीं तो आत्मा आनंद में रमते थे. मुनि तो अतीन्द्रिय आनंद में रमते थे. बाहर ने कारण ऐसी संपदा हो उसको जानते थे मेरी नहीं. समझ में आया. शुभ क्रिया करते थे. 4 प्रकार के संघ की सेवा करते थे.
साधु, अर्जी का, श्रावक और साविका, चार। साध्वी नहीं होती, स्त्री साध्वी नहीं होती। श्वेतांबर में साध्वी कहते हैं, ये बात झूठी है। समझ में आया? अर्जी का होती है आत्मज्ञानी, आत्मा ना अनुभवी। भिक्षा माटी जाया सीताजी नहीं, सीताजी जયારે भिक्षा में अर्जी का हुआ, 100 कपड़ा एक। रामनी रानी परीक्षा किया, रावण पासे तुम रहित परीक्षा दो। लोग शंका करते हैं हमारे राज में रहना है, अग्नि में परीक्षा दो। अग्नि में परीक्षा दिया, कुदरते पुण्य का युग, सिंहासन हो गया। चलो हमारे घरे राम बस है, मेरी संसार की वृत्ति उठ गई है। बराबर। हम तो अर्जी का आनंद में रमने वाली दशा पंचम गुणस्थान प्रकट करेंगे। समझ में आया? स्वार सिद्ध का देव एक अवतारी संकीर्ति, उससे पंचम गुणस्थानी दशा उग्र बहुत होती है। सच्चा सावक की सावक तो है, उसको कहते हैं ना, वारा में सावक तो बड़ा है, नामदारी है। जिसको अतीन्द्रिय आनंद का अंदर अंकुर फूटा है, ये शांति ने आगो सीता एक ना पाड़ी। राम कहे, सीता मेरे महल में पधारो, तुमको पटरानी करेंगे। अरे राम, मैं सीता ब्रह्मचारिणी, पति एक सिवाय दूसरा स्वप्न में नहीं। ये तुम पुरुषोत्तम पुरुष में मेरे को परीक्षा दिया। अरे संसार, ये रमणी रतन जैसा शरीर, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, सम्यक दर्शन तो था, आत्मा ना आनंद का अनुभव सम्यक तो था, विशेष आनंद में लीन होने को अर्जी का बना। एक समय साधारण प्राणी ने दिखने ऐसा सीता जी मुनि अर्जी का हुआ, तो लोगों ने धर्म रुचि हो जाया। ये अत्यारे नहीं, अत्यारे धर्म रुचि करे ने धन्य एम कहते हैं। समझ में आया? इसलिए पहले समय में तो ज्ञानोत्पत्ति के अनेक कारण थे, हैं? आत्मना आत्मज्ञान उत्पत्ति ना निमित्त कारण अनेक था। વીજળીના ઝબકારા જૈસા દેવના શરીર હોય અને સેંકડો દેવ ઉપરથી ઉતરતે હોય। ये देखने वाले का तो अंदर में धर्म रुचि हो जाए। समझ में आया? ज्ञान उत्पन्न होने का अचंबा नहीं था, लेकिन अब इस पंचम काल में इतनी सामग्री नहीं है। देवों का आगमन नहीं, अवधि मन पर केवल ज्ञान नहीं, मुनिवरों की रुद्धि सामग्री, हाचा मुनि की सामग्री नहीं। समझ में आया? आखिरी बात बापू। पहले ये सब निमित्त मिलते थे। हैं? पहले ये सब निमित्त मिलते थे। निमित्त मिलते थे, इतना का करते थे, उसको निमित्त मिलते कहने में क्या था? बहुत प्राणी दूसरा नहीं था, ये तो थे। जिसने हम देखी ने, ओ जेने चक्रवर्ती की रुद्धि, बलदेवनी राणी, ये जारे दीक्षित था अंदर में, एक कपड़ू આખું એક જ કપડું, ઓઢવાનું પહેરવાનું બધું એક।
એ ભિક્ષામાંથી નીકળતા હોય, એ કપડું પગે પહેરવાનું કઈ નહીં, માથે ઓઢવાનું કઈ નહીં, આનંદ આનંદમાં ઉદાસ ઉદાસ, सारी दुनिया थी उदास, अंतर में रमने का प्रयोग। है तो कहते हैं कि ये समय भी ऐसा आत्मज्ञान उत्पत्ति का सारा निमित्त था, कारणों था, उत्पन्न करे इसको। पंचम काल में इतनी सामग्री ने ऐसा कहा भी है, पंचम काल में देवों का आगमन तो बंद हो गया, कोर अतिशय नहीं दिखाया जाता। यह काल धर्म के अतिशय से रहित है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति से रहित है। हरदर चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुष से रहित है। જેને અત્યારના રાજાઓ મોટા કહેવાય એ તો ત્યાં ભિખારા જેવા દેખાય, બળભદ્ર ને વાસુદેવ ને चक्रवर्ती आगे ऐसी रुधि 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 ऐसे रहित है। ऐसे दुखम काल में भव्य जीव धर्म को धारण करते हैं। आवा दुष्म काल में भव्य जीव आत्म ध्यान संकित प्रकट करते हैं। समझ में आया? ऐसे दुख काल में भव्य लायक जीव धर्म को संकेत को दान करते हैं। मैं पूर्णानंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा स्वरूप ऐसा अनुभव करते हैं। ये संकेती ये धर्म धारण करते हैं। समझ में आया? यति श्रावक के भरता चलते हैं जो यो धर्म धारण सम्यक दर्शन सहित। सम्यक दर्शन विना ना भरते हैं तप, ये बदा फोगट बाल भरते हैं, बाल तप है। समझ में आया? यति का અને શ્રાવક ના व्रत आचरते हैं, ये अचंबा है। कैसे आत्मा ना आनंद का अनुभव सहित जिसने व्रत धारण किया, ये अचंबा है पंचम काल का। समझ में आया? वे पुरुष धन्य है। सदा प्रशंसा योग है। अंतर भगवान आत्मा शुद्ध उपयोग में आया। पुण्य पाप का भाव में तो आत्मा आता नहीं। समझ में आया? शुद्ध उपयोग, पुण्य पाप का भाव शुद्ध है, उससे रही भगवान तरफ का शुद्ध उपयोग में आत्मा जानने में आता है। ये चमत्कार पंचम काल में अद्भुत है। कहते हैं बाहरनी सामग्री नहीं, साधन नहीं, एवं कोई चक्रवर्ती बलभद्र इंद्रो नहीं आता। एवं काल में जी आत्मा का धारण धर्म करते हैं और धर्म सहित आत्मज्ञान सहित व्रत लेते हैं, ये धन्य है। समझ में आया? ये सदा प्रशंसा योग है। लोग 139 140 के